और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत, जहां काशीपुर से मिल रही है बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी सड़क मार्ग से खटीमा भी पहुंचे, जहां यात्रा के दौरान जगह जगह पर जन सैलाब उमड़ा रहा। काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर में भव्य स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी का किया गया। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से। दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज में भी भव्य स्वागत सीएम धामी का हुआ। लोगों ने फूल, माला, पुष्प वर्षा से स्वागत किया है। बुलडोजर से भी सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को सड़क मार्ग से काशीपुर से खटीमा पहुंचे, जहां इस दौरान यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों की तरफ से उनका भव्य और अभूतपूर्व स्वागत किया गया। कई स्थानों पर बुलडोजर के माध्यम से भी स्वागत कर जनता ने अपना उत्साह और समर्थन प्रदर्शित किया। यात्रा के दौरान काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज सहित कई स्थानों पर भारी संख्या में लोग अपने लोकप्रिय नेता के इंतजार में सड़कों के किनारे खड़े रहे। युवाओं, माताओं, बहनों और बुजुर्गों ने फूल मालाओं के साथ और पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। हर जगह जन सैलाब उमड़ा रहा और लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई। जगह जगह पर आयोजित स्वागत कार्यक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता राज्य सरकार के विकास नीति और जनहितकारी फैसलों के साथ मजबूती से खड़ी है और इस विकास यात्रा की सक्रिय सहभागी बन रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे, जहां अलग अलग जगह पर सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। और शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। शुभांगी, चूंकि देखिए तस्वीरें हम लगातार अपने तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब काशीपुर के अलग अलग जगह पर पहुंचे तो किस तरह से भव्य स्वागत हुआ। इस तस्वीरों के माध्यम से क्या संदेश यहां पर न सिर्फ सीएम धामी ने दिया बल्कि इन तमाम जनता की तरफ से भी दिया गया? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री बीते दिन सड़क मार्ग से काशीपुर से खटीमा पहुंचे थे और इस दौरान जो दृश्य था वो बेहद खूबसूरत था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर, चाहे वो काशीपुर हो, बाजपुर हो, गदरपुर हो, रुद्रपुर हो, समेत तमाम जो रास्ते के बीच में जो जगहें पड़ रही थी वहां पर भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और ये बताता है कि किस तरीके के एक लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री हैं कि सड़कों में घंटों घंटों तक लोगों ने उनका इंतजार किया। उसमें युवा थे, उसमें बहनें थी, उसमें बुजुर्ग थे और जो कि फूल मालाओं के साथ उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस तरीके का अटूट प्रेम उत्तराखंड की जनता को मुख्यमंत्री से है। और क्योंकि 2027 नजदीक है, ऐसे में इस तरीके की दृश्य दिखना कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देता हुआ नजर आता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से निकले तो उनके स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार की विकास नीतियां हैं और जिस तरीके से उन्होंने बड़े निर्णय लिए हैं, इससे कहीं ना कहीं मजबूती जरूर मिली है और ये जनता भी देख रही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री इस तरीके के एक लोकप्रिय नेता बन गए हैं कि हर बच्चा उन्हें देखने और सुनने के लिए उत्सुक रहता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी आभार व्यक्त किया तमाम जनता का। उन्होंने कहा कि ये जो जनता का प्रेम है, जो स्नेह है, जो आशीर्वाद लगातार जनता उन्हें दे रही है और जिस तरीके से उन्हें बार बार जनसेवा का मौका मिल रहा है, जिस तरीके से अभी 4 साल सरकार को पूरे हुए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आभार व्यक्त किया है जनता का। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं और खासकर कल जहां पर भी वो पहुंचे, जो भी जगहें थी, जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, बुलडोजर के माध्यम से उनका स्वागत किया गया, फूल उन पर बरसाए गए, मालाएं लेकर लोग वहां पर खड़े थे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार की नीतियां काम कर रही है, जनता तक पहुंच रही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय है और केवल प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में अब मुख्यमंत्री का डंका बज रहा है। जिस तरीके से ऐतिहासिक बिल्कुल शुभांगी, और देखिए न सिर्फ लोकप्रिय नेता बल्कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव से भी इसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के कुछ दिग्गजों का कहना कि ये जो जनता का प्यार है ये दर्शाता है कि 2027 में एक बार फिर से बीजेपी रिपीट हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का हुआ, जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे, ये दृश्य ऐसा है कि इसमें भाजपा के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रेम है, ये जो विश्वास है और जो लोग घंटों तक उनका इंतजार कर रहे थे, ये दिखाता है कि 2027 में जो इलेक्शन है उसमें एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, भाजपा सरकार फिर से आने जा रही है, फिर से मुख्यमंत्री का इसी तरीके से स्वागत होगा। और 27 का ये दृश्य था, क्योंकि जो भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है वो जनता तक पहुंच रहा है और जिस तरीके से सरकार ने कहा
काम किया है, जो बड़े निर्णय लिए हैं, संतुलित विकास, और सरकार जो समग्र तरीके से जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसी का ही नतीजा है कि जनता इस तरीके से मुख्यमंत्री या सरकार की नीतियों की प्रशंसा करती हुई नजर आती है, और कहीं ना कहीं इसको 2027 से जोड़ के देखा जा रहा है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं चमोली की, जहां जिला के नारायणबगड़ ब्लॉक के खैनौली गांव में एक जर्जर और टूटा हुआ पुल इन दिनों ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी और खतरे का कारण बना हुआ है। इस पुल की खराब और खस्ता हालत के चलते लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। हाल ही में इस खतरनाक पुल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई और कांग्रेस ये कह रही है कि राज्य के हर इलाके में यही स्थिति है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि इस तरह के जर्जर पुलों और सड़कों को बनाया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और उस पर चलना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि ये स्थिति सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बुनियादी ढांचे की बदहाली को दर्शाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि धामी सरकार का विकास इसी तरह दिख रहा है, टूटी सड़कें और जर्जर पुल। अगर मुख्यमंत्री को एडवेंचर पसंद है तो शायद इसी वजह से ऐसे खतरनाक ढांचे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। कि जो चमोली के खनौली गांव में हो रहा है, ये पूरे प्रदेश की कंडीशन है। बस वो पुल वहाँ के लोगों ने जागरूकता दिखाई और वो सब लोगों के सामने है कि इस तरीके से आज जो धामी सरकार का जो विकास है वो दिख रहा है। और ये पूरे प्रदेश की घटना है जहाँ पे लोगों को इस तरीके की जगहों से टूटी सड़कें, टूटे पुलों का सामना करना पड़ रहा है। धुरंधर धामी जी को एडवेंचर पसंद है और मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि खनौली गांव के लोग इस एडवेंचर को का लुत्फ लें, लेकिन जहां विकास की बात है तो धामी जी पूरी तरीके से फेल है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सरकार का बचाव किया है। पार्टी का कहना है कि संबंधित पुल की मरम्मत के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और प्रशासन इस पर काम कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बरसात से पहले ऐसे सभी जर्जर पुलों को ठीक कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी इस तरह की लापरवाही सामने आएगी, वहां संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये विगत दिनों इसमें कुछ नुकसान हुआ है, उसकी मरम्मत भी कर दी गई है और सरकार की तरफ से तत्काल उसकी मरम्मत करने के, उसको सुचारू रूप से आवागमन के लिए तैयार करने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं। और सरकार का प्रयास है कि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। उस समय कुछ चीज़ों में लगता है, और लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता है कि आम जनता को, आम जनमानस को, प्रदेश की देवतुल्य जनता को हर चीज़ की सुविधा मिले और आवागमन में दिक्कत न हो। जहाँ कहीं भी ऐसी पुल हैं या ऐसे मार्ग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको तत्काल इस बरसात से पहले ठीक कराया जाए, उनके ऊपर दिक्कतें न हो। और कहीं पर भी कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उस लापरवाही के लिए वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिनके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होंगी। बीजेपी का कहना है कि सरकार प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। फिलहाल खैनौली गांव के लोग इस उम्मीद में हैं कि राजनीतिक बयानबाजी के बीच उनकी समस्या का जल्द स्थायी समाधान निकले और उन्हें सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। बात अगली खबर की, जहां पर उत्तराखंड में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय भाषाओं और लोक साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नई पीढ़ी को लेखन के प्रति प्रेरित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवा लेखक अपने विचार और रचनात्मक को समाज तक पहुंचा सकेंगे।
गर्व का विषय है कि मुझे आप जैसे सभी महान साहित्यकारों को जिन्होंने जिनकी लेखनी से जो साहित्य हम सबके समक्ष आया है, मुझे भी उसको पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त की हैं, सीखा है, इतिहास देखा है। तो ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ पर हम सब लोगों ने सम्मानित किया। ये सच में बहुत एक शुभ अवसर है मेरे लिए। और हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से भी एक ऐसी विभूति को हमने सम्मानित किया है जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, उन्होंने केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जो कालाढूंगी के विधायक हैं, उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। बंशीधर भगत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। बड़ी खबर, सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर, दो दिग्गजों की मुलाकात, हालांकि शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है, लेकिन प्रदेश के जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो विकास और क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उस पर यहाँ पर गहनता के साथ चर्चा की गई है। और ऐसे में इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना गया है कालाढूंगी क्षेत्र के लिहाज से। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रही हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और बंशीधर की मुलाकात हुई। जो कालाढूंगी के विधायक हैं, उन्होंने कालाढूंगी के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है और आम जनमानस की समस्याओं को, परेशानी को सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी मुलाकात की है। बड़ी खबर, देहरादून में सीएम धामी से मिले हैं खजान दास। दोनों के बीच में ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। आम जनमानस की परेशानियों को सीएम के समक्ष रखा। अगली बड़ी खबर, जहां जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है मोहन महाराज, जिन्होंने नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा क्षेत्र के विकास और स्थानीय मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर पीएस गुरंग के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने ब्रिगेडियर गुरंग के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, जहां उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर पीएस गुरंग ने देश और सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे सदैव याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि पीएस ब्रिगेडियर गुरंग लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। राजधानी देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत पर बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने चिंता व्यक्त की है और घटना को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राजपुर रोड पर काले शीशे वाली दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग कर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं और इन लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं है। नेहा जोशी ने कहा कि जब हम दिल्ली चंडीगढ़ में नियमों के अनुसार चलते हैं तो बाहरी लोग देहरादून में बेखौफ क्यों हो जाते हैं। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बात भी नेहा जोशी की तरफ से की गई। आज सुबह सुबह देहरादून में एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे वेटरन, जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, दो गाड़ियां जो उत्तराखंड से बाहर की थी, वो आपस में एक रोड रेज का इंसिडेंट उनके बीच में चल रहा था, जिसमें उनमें से एक ने गोली चला दी, जो गोली ब्रिगेडियर साहब को लगी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। राजपुर रोड पे अगर आप रहते हैं या वहाँ आपका आना जाना रहता है तो अब ये रोज़ की बात हो गई है कि ये दिल्ली हरियाणा नंबर की जो गाड़ियाँ हैं ये काले शीशे चढ़ा के वहाँ पर चल रही हैं, ये ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ये गलत कट मारते हैं और इनमें कहीं ना कहीं बिल्कुल भी डर नहीं है।
उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारी अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और इसी कड़ी में ऋषिकेश एआरटीओ कार्यालय में कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ भी कर दिया गया। आरटीओ प्रशासन सुनील सैनी ने खुद इस प्रक्रिया का जायजा लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आरटीओ सुनील सैनी ने बताया कि राज्य स्तर पर ग्रीन कार्ड जारी करने की शुरुआत के बाद अब ऋषिकेश समेत पूरे प्रदेश में ये काम सुचारू रूप से शुरू हो गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा कर दिया गया है और उसके पश्चात पूरे प्रदेश में ग्रीन कार्ड बनाने का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चालू हो गया है। और हमारा ऋषिकेश में भी आज प्रोग्राम था, 2 जगह प्रोग्राम था, उसमें ऋषिकेश में भी जो हमारे व्यावसायिक वाहन है उनका ग्रीन कार्ड हमने यहाँ से जारी करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। चारधाम यात्रा को सेफ और रिलायबल बनाने के लिए डिपार्टमेंट द्वारा इस बार थोड़ी और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो तपोवन और भद्रकाली में जाम की स्थिति कई बार लग जाती थी बसों के कारण, इस बार हम एक्स्ट्रा मैन पावर दे रहे हैं वहाँ पर, उनको एक्स्ट्रा टैबलेट्स देंगे कि और वाईफाई कनेक्शन भी दे रहे हैं, जिससे जो गाड़ी वाले हैं उनको उतर के चेक पोस्ट पे ना जाना पड़े। हमारे जो भी कर्मचारी होंगे वो गाड़ी में ही चेक कर लेंगे पहली बार। दूसरा, जो हमारी सत्यनारायण चेक पोस्ट है और ट्रांजिट कैंप और जो बस अड्डा है वहाँ से जो बसें चलती हैं उनको वहीं मौके पर चेक कर लेंगे, और ताकि जो हमारी चेक पोस्ट हैं वहाँ बसों को कम से कम रोकना पड़े। साथ ही जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के गांव में गुलदार की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और यहां पर लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी गांव से गुलदार देखे जाने की सूचना मिली है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला आपको बता दें कि ग्राम मनोरथपुर झल्ला का है, जहां पर खालसा स्कूल के पास 3 गुलदार चहलकदमी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए। वहीं गुलदार को देखने का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने जब गुलदार को देखा तो वो घबराकर तुरंत गांव की ओर भागे और देखते ही देखते पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने स्थिति की गंभीरता को समझा और उसको देखते हुए खेत के पास पिंजरा लगा दिया गया। अगली खबर, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए हरिद्वार रोड स्थित हिंदुस्तान नेशनल ग्लास फैक्ट्री में फायर ब्रिगेड की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति से कम समय में जानमाल का नुकसान को रोकना है और आग पर प्रभावी ढंग से काबू पाना था। अभ्यास की शुरुआत एक काल्पनिक सूचना से हुई, जिसमें फायर स्टेशन को बताया गया कि फैक्ट्री के एक हिस्से में भीषण आग लग गई है। फायर कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए मात्र 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। अभ्यास के समापन पर एफएसओ सुनील दत्त तिवारी ने फैक्ट्री के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए अलग अलग उपकरणों को चलाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने बताया कि आग लगने के शुरुआती पलों में कर्मचारियों की सतर्कता ही बड़े हादसे को टाल सकती है। अब बात करते हैं चंपावत की। पुलिस ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने, रेट्रो साइलेंसर, नाबालिग वाहन चालकों और ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक ओवरलोड मैक्स वाहन को पकड़ा है, जहां एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि अब पुलिस ने 9 सीटर मैक्स के भीतर सवारियों की गिनती की तो उसमें चालक सहित 18 सवारियां बैठी हुई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी का चालान कर दिया गया है और वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चालकों से ओवरलोड सवारियां ना बैठाने की भी अपील की गई है। बच्चों को मिलाकर इन्होंने खुद को मिलाकर ड्राइवर को मिलाकर कम से कम 18 लोग थे। एक तो पर एक मुर्गी के दरगों की तरह भर रखे थे। इसमें इनकी गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एमडी एक्ट के तहत सोल्यूशन के लिए जा रही है। अभियान में जो आपका ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, और इसके अलावा जो है नाबालिग जो बच्चे चला रहे हैं, दूसरा जो है आपका रेट्रो साइलेंसर। अब बात रानीखेत की करते हैं, जहां क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कार्यालय में प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश के सेवा निवृत्त होने पर विदाई समारोह में विदाई दी गई। इस खास अवसर पर इनका परिवार भी उपस्थित रहा। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कार्यालय के डॉक्टर, स्टाफ के सभी लोग सहित संस्थान के बाहर से आए लोग भी समारोह का हिस्सा बने। क्योंकि जैसा कि अभी आप सभी लोगों से सुना आपने कि जिसने नौकरी ज्वाइन की है उसको एक दिन रिटायर होना होता है। वह प्रक्रिया एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, तो मैं भी उसका एक पार्ट रहा और मेरा कार्यकाल जितने दिन का भी रहा वह एक बात होती है कि जिसमें आप निष्कलंक सेवानिवृत्त हों, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और मेरे साथ
ईश्वर की कृपा से मैं आज सेवानिवृत्त हुआ हूँ और निष्कलंक हुआ हूँ। मेरे ऊपर पूरे सर्विस टेन्योर में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं रहा। काशीपुर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। अलग अलग जैन मंदिरों में पूजा अर्चना, अभिषेक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके साथ ही शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। साथ ही चंपावत जिले के लोहाघाट में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षण सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से लोहाघाट के छमनिया चोड़ में केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। निर्माण कर रही कंपनी के प्रतिनिधि आर.के. मांगलिक ने बताया कि 1 महीने के भीतर ही विद्यालय भवन का पूरा निर्माण भी पूर्ण कर लिया जाएगा। बाधाएं तो आ रही हैं कि ये जो 11 पोल बिजली के शिफ्ट हो रहे हैं उनकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लाइनें जो है बहुत नीचे आ गई हैं और जिसकी वजह से बाउंड्री का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है। बाकी बिल्डिंग हमारी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। रोड का काम चल रहा है जो 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। तो प्रतिक्रिया जिलाधिकारी महोदय भी एक बार आए थे, वो भी देख गए थे। अब वो अपने लेवल से क्या अप्रोच कर रहे हैं पूरी जानकारी तो मुझे भी इस बारे में नहीं है। मैं अपनी तरफ से काफ़ी बार लिख चुका हूँ, डिपार्टमेंट को कह चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। साथ ही उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पारदर्शी गैस वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप जिलाधिकारी सोहन सिंह रांगण और पूर्ति निरीक्षक ने सिमली स्थित गैस एजेंसी का निरीक्षण किया है। इस दौरान कई भरे हुए गैस सिलेंडर भी मिले हैं। जहां निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बताया कि सिलेंडरों की नापतोल की जांच में सभी का वजन मानक के अनुरूप पाया गया है और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। इसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस और खाद्य पूर्ति विभाग ने कर्णप्रयाग क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के दौरान कई गैस सिलेंडर जब्त किए गए। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण और चेकिंग अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए मातृशक्ति ने नशे के खिलाफ अभियान अब शुरू कर दिया है। पोखरी ब्लॉक के जलासू गांव की महिलाओं ने बैठक कर सार्वजनिक कार्यों में शराब पिलाने वाले परिवार के खिलाफ 30,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का फैसला ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि नशे के कारण नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है। ऐसे में शराब न सिर्फ परिवार में कलह का कारण बन रही है बल्कि इससे समाज भी दूषित हो रहा है। शराब न पिलाने को लेकर ग्रामीणों ने शपथ भी ली। शराब बंद करने का ये मुद्दा है कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो बिगड़ने के कगार पे है और जो हमारे गरीब परिवार हैं शादी करने से पहले वो डर रहे हैं कि राशन कम हो पर शराब ज़्यादा चाहिए। क्यों? मेहमानों को शराब पी के ही खुशी हो रही है। महिलाओं के लिए कम खाना हो कोई बात नहीं पर शराब भी खुश होने चाहिए। ऐसा है कि हम काफ़ी सारे गाँव से वो ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं कि बाकी सारे गांव में हो गया है। हम भी चाहते हैं हमारे गांव में प्रतिबंध रहे इस चीज़ पे और प्रतिबंध ऐसे नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई परोस रहा है उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई हो तो उससे आगे सबको सीख मिलेगी यार ये काम नहीं करना है। तो हम चाहते हैं कि समस्त गांव में महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल है, जितने भी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, हम चाहते हैं इसमें सब सहयोग करें हमारा। अब बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की, जहां जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने नई टिहरी सुरसिंह धार स्थित नर्सिंग कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक और खेल महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं बेरीनाग के उडियारी बैंड कस्बे में आबकारी विभाग की ओर से शराब की दुकानें खोलने की विज्ञप्ति एक बार फिर से जारी करने से महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। महिलाओं ने अस्कोट कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग में उडियारी बैंड कस्बे में प्रशासन और सरकार के खिलाफ बिच्छू घास हाथों में लेकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कहा कि बार बार महिलाओं को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। महिलाओं ने अब जब तक दुकान निरस्त नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
और चलिए उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।